कि औरंगाबाद, महाराष्ट्र, इंडिया या गैर मुल्की लोग अगर आपसे दवाइयाँ ऑनलाइन मंगाना चाहते हो, उसका तरीक़ाकार क्या है, ज़रा ये बताइए हमारे दर्शकों को। ऑनलाइन का सिस्टम हमारे पास ये है कि सबसे पहले हम पूरी कोशिश करते कि पेशेंट यहाँ आकर बताए। अगर किसी वजह से वो नहीं आ सकता, उसकी मसरूफ़ियत की वजह से, तो हम ऑनलाइन में ऐसा करते कि जो तकलीफ़ है उसको, उसकी रिपोर्ट मंगाते व्हाट्सअप पे। बीपी, शुगर है, दमे की शिकायत है, या कमर में मनके में गैप है, या माइग्रेन से रिलेटेड कोई मसला है, सर से रिलेटेड, तो रिपोर्टें मंगा के वो रिपोर्टों को हम चेक करते। उसके बाद उनकी उम्र, वज़न और कब से तकलीफ़ है ये ले लेते हैं, और ऑनलाइन हम उसको बता देते कि भाई ये दवा आपको आएंगी और इतना ख़र्चा आपको माहाना लगेगा और इतने महीने तक आपको कोर्स करना पड़ेगा। तो फिर हम ऑनलाइन पेमेंट मंगा लेते कुरियर चार्जेस के साथ, और ऑनलाइन हम उनको दवा पार्सल कर देते। कुरियर जो चार्जेस रहेंगे वो आपकी तरफ रहेंगे क्या कस्टमर की तरफ? नहीं, वो कुरियर चार्जेस कस्टमर की तरफ ही रहेगा। नंबर और नाम? हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9823694711। ये गूगल पे नंबर है? जी, गूगल पे है। अच्छा, एड्रेस? हमारा एड्रेस है कासम्बरी दरगाह बिहाइंड सवेरा होटल, पड़ेगा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, इंडिया। आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल है तहे दिल से। जैसा कि आप जड़ी बूटी का इलाज करते, पहले ये इलाज आज से 200-300 साल पहले जंगलों में किया करते थे, या जी। फिर पहले जो है तो एक किसी को मार या चोट लगे पर दवा मेडिसिन नहीं थी, लेकिन जड़ी बूटी का यूज इस्तेमाल करते थे। जी। लेकिन आज मेडिसिन का दौर है, लेकिन आज जो यहाँ पे पड़े गाँव में जड़ी बूटी से इलाज करते हैं, उसका राज बताइए। इसमें अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और हिंदुस्तान के नौजवानों और आम जनता से मेरी ये दरख्वास्त है कि मैं आयुर्वेदिक दवाखाना चलाता हूँ, कासम्बरी दरगाह, पड़ेगा, औरंगाबाद में। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बचपन से इन चीज़ों का शौक़ है, जड़ी बूटियों का, और लुक़मान हकीम भी जो है बहुत बड़े हकीम गुज़रे हैं, पैगंबर भी है। तो ये सदियों से यूनानी दवाई चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। एलोपैथिक तो बहुत बात की दवाई है इसकी, और अल्लाह के फजल करम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें शिफा भी अता फ़रमाते हैं। हम तो सिर्फ दवा देते हैं। बहुत सारे ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल महाराष्ट्र लेवल पे मेरे पास पेशेंट आते रहते हैं, और हर लाइन से पेशेंट आते हैं, तो अल्लाह उनको शिफा देता है। मैं सिर्फ उन लोगों को सिर्फ दवाई देता रहता हूँ। ऊपर वाला मालिक और खुदा सबको शिफा देने वाला है, मैं कौन होता हूँ उनको शिफा देने वाला। तो आप भी आइए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी शिफा मिलेंगी, आपको भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा अता फ़रमाएंगे। सर, मेरा सबसे पहले सवाल ये है, आपके पास किन किन बीमारियों का जो है तो इलाज किया जाता है? जी, मेरे पास शुगर की दवा का इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह। और शुगर तो सबको मालूम है जड़ से नहीं जाती, लेकिन शुगर से होने वाली जो वीकनेस है, जो कमज़ोरियाँ है, वो ख़त्म होती, शुगर लेवल में रहती। शुगर से होने वाले बहुत से साइड इफ़ेक्ट रहते, बहुत सारी चक्कर, गलावट, कमज़ोरी, वो ख़त्म होती है अल्हम्दुलिल्लाह। शुगर कंट्रोल सिरप है, उसके साथ में और पाउडर भी है घर का बना हुआ, वो मैं देते रहता हूँ। जैसा कि अभी आमतौर पर देखने में आ रहा है कि गवर्नमेंट की जो है तो अभी गवर्नमेंट काम चालू है, रस्तों के, नालियों के, फुटपाथ के, जो भी दीगर हैं, रोडों के कंस्ट्रक्शन के, तो टू व्हीलर वालों के लिए बहुत दिक्कत का सामना ये करना हुआ कि मनकों में जो होता है गैप आ रहा है, तो उसका इलाज है आपके पास? जी जी, मेरे पास उसका इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास उसके लिए मैं कैल्शियम का पाउडर देता हूँ, पेन किलर टेबलेट है, सब आयुर्वेदिक में है। अल्लाह के फजल करम से बहुत सारे पेशेंटों को मनके के गैप के ताल्लुक़ से शिफा याबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाई, और बहुत सारे पेशेंट उसमें शिफा याब हुए। अभी देखने में ये आ रहा है सर कि अभी फास्ट फूड, पहले आज से 10 साल 15 साल पहले जो तो घर के ख़वातीन या लेडीज़ घर में जो भी पकाती थी तो वो शख्स खाता था घर में, लेकिन अभी इतनी पार्टियाँ हो रही, कुछ फंक्शन हो रहे, कुछ दावतें हो रहे, उसमें जो है तो फास्ट फूड भी खास तौर से फास्ट फूड बोले तो उसमें चाइनीज़ है, मंचूरियन है, और दीगर बड़े बड़े जो भी चाइनीज़ में तो आमतौर पर देखने में आ रहा है कि बीपी शुगर के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसके कारण ये है कि देखिए, मैं अक्सर मेरे पास हर किस्म के तबके के लोग आते हैं, हर समाज के लोग आते हैं,
नौजवान आते, बूढ़े आते, बच्चे आते। तो मैं ये सबसे यही कहता हूँ कि दुनिया में सबसे बेहतरीन खाना, दुनिया में सबसे बेहतरीन खाना अगर कोई है तो अपनी माँ की हाथ का खाना है, बहन की हाथ का खाना है, बीवी के हाथ का खाना है। घर का खाना सबसे बेहतरीन खाना है। बाहर के खाने से बहुत सारी तकलीफ़ें और परेशानियाँ होती है और उसी की वजह से डाइजेशन सिस्टम पूरा ख़राब हो जाता और फिर तरह तरह के उसमें अल्सर होता, गैसेस होता, एसिडिटी होती, फिर दिल की तरफ चमक निकलती है, हार्ट प्रॉब्लम आता, बहुत सारे प्रॉब्लम उससे लाहिक होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़्यादातर लोगों को घर के खाने की तरफ ही उभारता हूँ और खाने के अंदर अक्सर जो खाना बनता, घर में रोटी बनती, उसमें बगैर छाने हुए आटे की रोटी बनाने लगाता हूँ। आमतौर पे ये भी देखने में आता है कि औरतें जो तो आज पूरे दवाखाने में जो थायराइड के स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनके पास खास तौर से औरतों में एक शिकायत ये है कि थायराइड बढ़ते जा रहा है, उसका इलाज है आपके पास? उसका इलाज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है। उसमें 2 किस्म के थायराइड आते हैं, एक हाइपो आता है, एक हाइपर आता। तो दोनों किस्म के थायराइड में अल्हम्दुलिल्लाह हम हमारी जड़ी बूटी का पाउडर देते अल्लाह के फजल करम से। ये हमारे पास थायराइड की घर की बनी हुई दवा है और इसके अंदर दोनों किस्म का थायराइड कंट्रोल में हो जाता, चाहे हाइपो हो चाहे हाइपर हो। तो इन दवाओं से अल्लाह ने बहुत सारे लोगों को शिफा याबी अता फरमाई। अक्सर औरतों के अंदर ये शिकायत रहती। तो ये पाउडर है हमारे, ये स्पेशल थायराइड का है, चाहे हाइपोथायराइड हो या हाइपर हो। एक थायराइड में वज़न बढ़ता, एक में घटता। तो दोनों थायराइड में ये पाउडर अल्हम्दुलिल्लाह काम आता। नेचुरली ये जड़ी बूटी का, इसमें अल्कोहल और तुम्हारे एलोपैथिक की दवाई वगैरह कुछ भी मिक्स नहीं है। सर मोटापा जो थायराइड है बढ़ते जा रहा है खास तौर से औरतों में, तो इसका भी इलाज? जी, जो थायराइड की वजह से जो हाइपोथायराइड आता उसके अंदर मोटापा बढ़ता इंसान का, लेडीज़ में ज़्यादातर होता। तो ये जो पाउडर है, तो ये पाउडर से उसका वज़न भी कम होता, वज़न वेट लॉस भी होता और थायराइड भी नॉर्मल रहता। और इसके साथ साथ हम जो एलोपैथिक जो गोली उनकी चलती दवा खाने की, हम उनसे वो भी कहते हैं कि आपकी जो गोली चल रही है वो गोली चलने दो और उसके साथ ये हमारा आयुर्वेदिक थायराइड का पाउडर भी लीजिए। तो इंशाल्लाह वज़न में भी काफ़ी कमी आएंगी उनके जिनका वज़न बढ़ा हुआ है और थायराइड भी नॉर्मल रेंज में रहेगा। सर आमतौर पर देखने में ये भी आते हैं कोई जो तो औलाद से महरूम रहते हैं, तो कोई उम्मीद की किरण कोई आपके पास है कि उनको औलाद हो सकती है, ऐसा कुछ? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह औलाद के ताल्लुक़ से भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, जिसको आम ज़मान में नामर्दी कहते, क़ुव्वत में मर्दाना कमज़ोरी कहते, क़ुव्वत मुदाफ़अत में कमज़ोरी कहते, जेंट्स के लिए। तो जेंट्स में हम लोग बहुत सारी दवाई देते हैं, स्पर्म काउंट बढ़ना, मोटिलिटी बढ़ना, एक्टिव स्पर्म होना, जिसको आम ज़बान में जरासीम कहते हैं कि जरासीम की कमी हो गई, जरासीम के अंदर ताकत नहीं है, मजबूती नहीं है। तो उसके लिए हम गोल्डन ड्राइयो, ये सब वही है, गोल्डन ड्राइयो पाउडर देते, गोल्डन ड्राइयो माजून देते, गोल्डन ड्राइयो टेबलेट देते, गोल्डन ड्राइयो कैप्सूल देते, उसके साथ में ये लिंकी मालिश का ऑयल स्प्रे देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे जेंट्स का मसला 100% हल हो जाता। रहा मसला लेडीज़ का, तो लेडीज़ के अंदर भी जो टाइम पीरियड का मसला आता, जेंट्स की तरफ से क्लियर है लेकिन लेडीज़ की तरफ से टाइम पीरियड सही नहीं है, या फिर टाइम पीरियड सही है तो गोदी पे सूजन है, थैली पे सूजन है, पीसीओडी की शिकायत है, अंदर गांठे है। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, लेडीज़ को सबसे पहले ये देखते हैं कि उसका टाइम पीरियड सही है या नहीं है। टाइम पीरियड अगर सही नहीं है तो उसके लिए हम गोली आती और उसके साथ में पाउडर आता। सबसे पहले वो टाइम पीरियड वगैरह उसका दुरुस्त करते और टाइम पीरियड दुरुस्त होने के बाद भी अगर हमल नहीं ठहर रहा तो उसके लिए फिर माजून हमल देते और हम हब्बे हमल देते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि बहुत सारे पेशेंटों को अल्लाह ने साहिब औलाद बनाया। सर मुलियात और भगंदर जी, इसके बाद इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? मूलियात के लिए हमारे पास स्पेशलिस्ट पाउडर है। मूलियात 2 किस्म का आता आमतौर से, एक आता बादी, एक आता खूनी। बादी में खुजली वगैरह रहती, कौम रहता, जलन अंगार रहती, और खूनी बवासीर में खून जाता। ये 2 किस्म के मूलियात आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए भी हमारे पास कैप्सूल है, स्पेशल मूलियात कैप्सूल है और स्पेशलिस्ट उसका पाउडर आता हमारे पास। तो ये पाउडर देते हम उसके लिए, जो स्पेशलिस्ट मूलियात की जलन खुजली अंगार को ख़त्म करता। और 15 साल 10 साल पुराना भी अगर मूलियात है, मूलियाती कौम है, तो उसमें उसका कौम जड़ से ख़त्म हो जाता, जड़ से।
उसको ऑपरेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और ऑपरेशन करने वाले पेशेंट भी हमारे पास आए जिन्होंने कौम का ऑपरेशन किए, मुलियत के कौम का, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी दिया अल्लाह ने, उनको भी इसमें शिफा भी अता फरमाई। और इसी तरीके से भगंदर के लिए भी हम दवाई देते हैं। तो भगंदर के अंदर भी एक जड़ी बूटी आती है, उसको मालिश करके जड़ी बूटी जो आती उसको घस के वो जगह भगंदर की जो जगह सुराख रहता तकरीबन 7 से 8 इंच का, 4 इंच का, तो उसके अंदर हम वो पस जो जमा होता है फूटने के बाद एक जड़ी बूटी घस के और वो पस वो जो उसका जो अरक आता वो जगह पे हम अंदर तक लगाने का बोलते हैं। तो भगंदर का भी मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल हो जाता। सर आपके पास जितनी भी जड़ी बूटियाँ आपके पीछे जो दिखाई दे रहे हैं कैमरे में, जी, तो ये आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप खुद बनाते हैं क्या कहीं बाहर से जो है तो उसको लाते हैं? ये तो रॉ मटेरियल तो हम मार्केट से लेते हैं, तो रॉ मटेरियल तो नहीं बनाते, लेकिन रॉ मटेरियल लाकर हम इसको बनाते, घर पे ही बनाते। मतलब जो जो जड़ी बूटी की हमको ज़रूरत पड़ती है हम एक साथ में उन तमाम 7, 8, 12 जड़ी बूटी को एक साथ में करते हैं, उसको पिसाते और हम हमारा घर पे पाउडर बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को दवाओं के तौर पर उसको इस्तेमाल कराते। सर अभी किडनी का दर्द इतना बेताशा एक मछली के ऐसा तड़पता है, जी 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 जी, तो उसका इलाज है, ऐसा वाद है, किडनी है, कंकर है? जी, तो किडनी के लिए हम लोग एक किडनी केयर सिरप है हमारे पास, और अल्का प्लस सिरप बोल के है ये चलाते, और उसके साथ में शरबत आलू बालू चलाते, वो ऊपर के हिस्से में रखी हुई है। और इसी तरीके से हमारा घर का पाउडर भी है, पाउडर भी देते हैं हम उनको उनके साथ जॉइंट के लिए, यानी उससे जो गैसेस वगैरह जो रहता उसके लिए। और साथ साथ में जो वात का मसला है, तो वात तो क्या है का आम बीमारी हो गई। पहले वात का जो रहता था तो 40 साल के 50 साल के बाद वात की शिकायत शुरू होती थी, लेकिन अब खान पान सही नहीं होने की वजह से वात एक आम नौजवान को भी वात की शिकायत हो रही, तो उसके लिए भी हम देते। वात के लिए भी हमारे पास एक कैल्शियम पाउडर है, पाउडर देते हैं, उसके साथ में कैप्सूल देते हैं। सर अल्सर और पेट के जो मरीज रहते हैं उसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? उसके ताल्लुक से अब वो ज़्यादातर जो है गैसेस का जो मसला आता, उसके वजह से अंदर क्या होता, अतड़ी में जो आत आती, आत में ज़ख़म आ जाती है, आत में सूजन आ जाती, तो उसको बोलते हैं अल्सर की शिकायत हो जाना। तो उससे पेट में दर्द होता, फिर पेट साफ़ नहीं होता, तो उसके डाइजेशन के लिए हम लोग पाउडर देते, और ज़ख़म सूखना उसके लिए एक पाउडर उसके अंदर मिला कर देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका अल्सर का जो मसला है, ज़ख़म भी सूख जाती, और अल्सर यानी जो अल्सर का जो ज़ख़म है वो भी सूख जाता, और इसी तरीके से जो गैसेस एसिडिटी है वो भी ख़त्म हो जाती उससे। सर अभी बाल का झड़ना तो आम हो गया, आपको जैसे पता है कि आप बोरिंग का पानी है या फिर खान पान सही नहीं बोले या फिर इंजेक्शन का खाना बोले, तो बाल का झड़ना आम हो, इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? बाल का ताल्लुक असल में कुछ चीज़ों से है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैं मुख्तसर में बताऊंगा कि बहुत सारी जगहों जैसे बोर का पानी है, साबुन केमिकली इस्तेमाल करना, तो बोर के पानी से बचना, केमिकली साबुन से बचना, और साबुन जो है ज़्यादातर आयुर्वेदिक इस्तेमाल करना सर के लिए, और आयुर्वेदिक तेल इस्तेमाल करना। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आयुर्वेदिक साबुन भी है, अमूर साबुन है स्पेशलिस्ट, और उसके साथ में रेगेन हेयर ऑयल है जो स्पेशलिस्ट बालों को ग्रोथ करता और सर की रूसी भूसी को ख़त्म करता, और इसी तरीके से इसके साथ में रेगेन हेयर शैम्पू है आता, इसी से मिलता जुलता रेगेन हेयर शैम्पू है। तो ये दोनों मिलाकर अल्हम्दुलिल्लाह देते हम सर की मालिश के लिए। रेगेन हेयर शैम्पू सर में लगाकर उसी से गुस्ल वगैरह करना, और बाद में इस तेल के साथ मालिश करना, सोते टाइम में कम से कम 10 से 15 मिनट मालिश करना। तो सर के सफ़ेद बाल भी काले होना शुरू हो जाते हैं, बाल का ग्रोथ होता, बाल में रूसी भूसी सब खत्म हो जाती है, और नींद अच्छे से कुदरती आती। सर आमतौर पर जो है तो कुछ पेरेंट्स की हाइट अच्छी रहती है, लेकिन किसी तो बच्चों की ग्रोथ बच्चों की रुक जाती है। जी, तो अक्सर बाज़ मरतबा ऐसा होता, हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आते, तो उनका बोलना ये आता कि बच्चा खाना नहीं खाता, बच्चा चिड़चिड़ापन करता, बच्चा सुस्त रहता, खेलने में एक्टिवपना नहीं है बच्चों में, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही। तो उसके लिए हम क्या करते, डाबर च्यवनप्राश है हमारे पास, कुछ घर की जड़ी बूटी का बने हुआ पाउडर आता, तो दोनों मिलाकर हम मिक्स करके उनको देते। या फिर ऐसा होता कि बच्चे की पोजीशन के हिसाब से देखते कि बच्चा क्या खा सकता, शहद में जड़ी बूटी वाला माजून इस्तेमाल कर सकता या आम जड़ी बूटी का मिश्रण इस्तेमाल कर सकता, उसके हिसाब से हम बच्चे को दवा देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे का ग्रोथ भी होता, हाइट भी बढ़ती, उसके अंदर एनर्जी है, स्टामिना, इम्यूनिटी बढ़ती, और उसके साथ साथ बच्चे ने अगर लिक्विड फॉर्म में लिया तो लिक्विड फॉर्म में फिर हम ये इम्यूनिटी बूस्टर देते,
जो ASF कंपनी है अलीगढ़ की, वो इस्तेमाल करा था। एक सेकंड लास्ट सवाल है आपसे, एलर्जी नाक की स्किन जी। स्किन अभी एलर्जी बहुत बढ़ती जा रही है जी, तो उसके लिए भी हमने एलर्जी का जो ताल्लुक है ज़्यादातर लंग्स से है, फेफड़ों से है, जिसके फेफड़ों की इम्यूनिटी सिस्टम कम रहा, इम्यूनिटी पावर उसका कम रहा, इम्यूनिटी की कमी रही, तो लंग्स जो है कमज़ोर हो जाते हैं, फेफड़ों के अंदर वो क्षमता और वो ताकत नहीं रहती बीमारियों से लड़ने की। तो उससे होता क्या, अक्सर चलने में धूल मिट्टी, छींक आना, नाक से सांस नहीं ले जाना, नाक की हड्डी बढ़ जाना, थोड़ा सा चले तो दम लगना, थोड़ा सा पायरिया पे चढ़े तो दम लग जाना, तो ये सारों का ताल्लुक लंग्स से, फेफड़ों से है। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये पाउडर बनाया हुआ है, हमारे घर का बना हुआ पाउडर है, रॉ मटेरियल हमने मार्केट से लिया और ये पाउडर बनाए। तो ये पाउडर हम इस्तेमाल कराते अल्हम्दुलिल्लाह 3 टाइम पानी के अंदर उठा कर इसको छान कर ये पानी पीना है। तो फेफड़ों से रिलेटेड जितनी भी तकलीफ़ें हैं, फेफड़ों से रिलेटेड दम लगना, सांस फूलना, नाक से सही तरीके से सांस नहीं ले जाना, नाक की हड्डी बढ़ जाना, और जो है तो नाक से पानी आना, छींका आना, सब चीज़ों में ये काम आता। और उसके साथ साथ हम ये ड्रॉप इस्तेमाल कराते हैं, सुबह शाम एक एक कतरा नाक में डालना। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाक से रिलेटेड जो जितनी भी नसें हैं जो फेफड़ों तक जाती, जो उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है और रात में मुंह खुला हुआ रहता, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों मिलाकर अल्लाह के फजल करम से उसको इसके अंदर शिफा मिल जाती। जैसे कि स्किन से रिलेटेड आप क्या कहेंगे? स्किन से रिलेटेड हमारे पास जैसे स्किन में बहुत सारी बीमारी आती, फंगल है, दांत कात खुजली है, सोराइसिस है, नागिन है, इसबगोल है। तो सारी स्किन से रिलेटेड बीमारियों के लिए हमारे पास सबसे पहले हम ही गोली देते, मुसफ़्फ़ी खून गोली देते, और उसके साथ साथ पाउडर देते। ये पाउडर है 10-12 किस्म की जड़ी बूटी का मिश्रण है, घर पे बना हुआ पाउडर है। 1 महीने का पाउडर, 1 महीने की 120 गोली सुबह शाम 2-2। और उसके साथ साथ गुस्ल करने के लिए ये अमूर साबुन है, अमूर साबुन का इस्तेमाल कराते। और रोज़ाना सोते टाइम में स्किन को जहाँ जहाँ पर उसको खुजली है, फंगल है, दांत खाज है, उसके लिए ये भावसार का ज़ख्मी रोज़ हम इस्तेमाल कराते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी चीज़ें हमने बताएं, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कराने के बाद कैसा भी स्किन प्रॉब्लम हो तो महीने भर में उसको 50% कवर हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। आपके पास कोई मरीज मायूस होकर नहीं जाएंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शिफ़ा दिया और अल्लाह शिफ़ा देते, कोई भी मरीज़ जो है मायूस होकर अब तक के नहीं गया और जाएगा भी नहीं इंशाअल्लाह। सर जैसे कि स्किन से रिलेटेड आप क्या कहेंगे? स्किन से रिलेटेड हमारे पास जैसे स्किन में बहुत सारी बीमारी आती, फंगल है, दांत कात खुजली है, सोराइसिस है, नागिन है, इसबगोल है। तो सारी स्किन से रिलेटेड बीमारियों के लिए हमारे पास सबसे पहले हम ही गोली देते, मुसफ़्फ़ी खून गोली देते, और उसके साथ साथ पाउडर देते। ये पाउडर है 10-12 किस्म की जड़ी बूटी का मिश्रण है, घर पे बना हुआ पाउडर है। 1 महीने का पाउडर, 1 महीने की 120 गोली सुबह शाम 2-2। और उसके साथ साथ गुस्ल करने के लिए ये अमूर साबुन है, अमूर साबुन का इस्तेमाल कराते। और रोज़ाना सोते टाइम में स्किन को जहाँ जहाँ पर उसको खुजली है, फंगल है, दांत खाज है, उसके लिए ये भावसार का ज़ख्मी रोज़ हम इस्तेमाल कराते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जितनी चीज़ें हमने बताएं, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कराने के बाद कैसा भी स्किन प्रॉब्लम हो तो महीने भर में उसको 50% कवर हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। आपके पास कोई मरीज मायूस होकर नहीं जाएंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शिफ़ा दिया और अल्लाह शिफ़ा देते, कोई भी मरीज़ जो है मायूस होकर अब तक के नहीं गया और जाएगा भी नहीं इंशाअल्लाह।